साथियों नमस्कार। साथियों, हमारा घर हमारा विद्यालय में जब हम विद्यार्थियों के गृह संपर्क के लिए जाते हैं या फ़ोन्स के माध्यम से संपर्क करते हैं तो उनके अभ्यास कार्य गृह कार्य की जांच करते हैं और उनकी अभ्यास पुस्तिका में फीडबैक भी देते हैं। फीडबैक के संबंध में जब हम समर्थन फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी आपसे पूछा जाता है कि क्या जांच की गई, फीडबैक दिया गया। तो साथियों, बच्चों के अभ्यास कार्य की जांच करने उपरांत फीडबैक देना बहुत आवश्यक है। पहले हम फीडबैक का अर्थ समझ लेते हैं कि फीडबैक आखिर क्या है। साथियों, फीडबैक अंग्रेजी शब्द है। फीडबैक का अर्थ है अभिमत, सुझाव, अपनी राय देना, सामने वाले के किए गए कार्य पर प्रतिक्रिया देना आदि। जब हम किसी के द्वारा किए गए कार्य पर टिप्पणी करते हैं या सलाह देते हैं उसे फीडबैक कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य या गृह कार्य पर हमें किस तरह का फीडबैक देना चाहिए या दे सकते हैं। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, जब हमारे विद्यार्थी हमारी जो समय सारणी है उसके अनुसार कार्य कर लेते हैं और जो भी अभ्यास कार्य हमारे द्वारा बच्चों को दिया जाता है उन अभ्यास कार्यों को विद्यार्थी नियमित रूप से पूरा कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में हमको फीडबैक देने की आवश्यकता होती है। साथियों, हमारे विद्यार्थी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी तो हमारा घर हमारा विद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य पूरा कर लेते हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि समय सारणी के कुछ अंश पर तो कार्य करते हैं परंतु पूरी तरह से उसका उपयोग नहीं करते हैं। और कुछ विद्यार्थी समय विभाग चक्र की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे विद्यार्थियों पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसी तरह कुछ विद्यार्थी अभ्यास कार्य पूरा कर लेते हैं और कुछ विद्यार्थी अभ्यास कार्य अधूरा ही करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमें फीडबैक देने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उन समस्त कार्यों को अगर विद्यार्थी पूरा कर लेते हैं तो उस विद्यार्थी को हमें कैसा फीडबैक देना चाहिए। तो साथियों, हमें ऐसे विद्यार्थियों को इस तरह से फीडबैक दे सकते हैं जैसे कि बहुत प्रशंसनीय, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश आदि। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, आप और भी कई प्रकार से प्रतिक्रिया दे सकते हैं जैसे कि वेरी गुड वर्क, बहुत बढ़िया इत्यादि। अगला बिंदु है कि जो विद्यार्थी कार्य को पूरा कर लेते हैं लेकिन कई गलतियां कर देते हैं जैसे कि अशुद्ध लिखना, किसी शब्द में मात्रा न लगाना, ऐसी कई तरह की गलतियां कर देते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को हम फीडबैक में क्या दे सकते हैं जैसे कि अच्छा कार्य किया, आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, या आपने अच्छा किया, आप अपनी राइटिंग में सुधार कर सकते हैं इत्यादि। इस तरह से आप फीडबैक दे सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी इसी प्रकार के वाक्यों में फीडबैक दे सकते हैं। साथियों, मतलब हमें बच्चों के हौसले को बढ़ाना है, ना कि उन्हें निराश करना है। अगला बिंदु है कि कुछ विद्यार्थी अभ्यास कार्य नहीं करते हैं, गृह कार्य भी नहीं करते हैं, ना ही रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं, ना ही डिजिलैब वीडियो को देखते हैं और ना ही कोई अभ्यास कार्य करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को डांटना नहीं चाहिए और ना ही किसी तरह का गुस्सा करना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थी डर जाएगा और वह किसी भी तरह का कार्य नहीं करेगा और आपसे वह दूर भागने लगेगा। इसके बारे में कुछ विचार शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि हम बच्चे के साथ घुल मिल जाएं और उससे प्रेम से पूछें कि आपको अभ्यास कार्य, गृह कार्य करने में कोई समस्या है क्या आपके पास पेन, कॉपी, पेंसिल है या नहीं है। इस तरह बच्चे से प्यार की भाषा में कुछ भी पूछोगे तो वह धीरे धीरे
कार्य करने लगेगा। इस प्रकार भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्या आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, जो भी परेशानी हो आप मुझे बताओ, मैं आपकी समस्या का हल करूँगा। आप इस तरह से पूछोगे तो विद्यार्थी आपको बताएगा कि हाँ, मुझे इस तरह की परेशानी है, या मेरे पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है इत्यादि। मतलब आपको पूरी बात बता देगा। फिर आप उसकी जो भी परेशानी हो उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे तो वह सब कुछ करने लगेगा। और उनके अभिभावक या माता पिता से भी कहें कि बच्चे की मदद जहाँ तक हो करते रहें। अगला है कि किसी विद्यार्थी को अभ्यास कार्य गृह कार्य दिया है, उसने नहीं किया है, तो उसको फीडबैक में क्या कह सकते हैं कि आप कर सकते हैं, आप इसे करें, जहाँ परेशानी हो मुझे बताएं। इस तरह से आप बच्चे से कह सकते हो और मैं आपकी समस्या का हल करूँगा। इसी तरह से आप वर्कबुक, गृह कार्य, अभ्यास कार्य में फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक इस तरह से होना चाहिए जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े। तो साथियों, यह थी फीडबैक संबंधी जानकारी। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।